आपके अंदर ये कला आई कहाँ से, क्या शक्ति रही, कैसे आपने ये चीज पाई? सर अभी मैंने इतने सारा राज खोले हैं। जैसे आप एक आदमी मेरे बारे में क्या सोचता है, वाइफ हस्बैंड के बारे में क्या सोचती है, जितना बताता हूँ उतना बिल्कुल परफेक्ट आता है। आपने ये जो बात लाए अपने अंदर, तो ये क्या किसी ध्यान से लाए हैं आप अपने अंदर ध्यान करके? रोज सुबह जो आप ध्यान करते हैं, मंत्र आपने बोला मंत्र पढ़ते हैं, तो क्या मंत्र? मैं मंत्राचरण भी करता हूँ जी, पूजा करता कौन सा हूँ। मंत्र, कुछ आप उसके बारे में कुछ हल्का फुल्का बताए। कोई जानना चाहता है कि अभी जीवन में रहते हुए हम अगले लोग जो है वो मरने के बाद कहाँ जा सकते हैं, ये कैसे पता करते हैं? अगर किसी की आर्थिक समस्या हो, पैसों की प्रॉब्लम हो, उसको आप कैसे दूर करते हैं? अगर आपका पेशाब खराब है तो डॉक्टर के पास जाइए, हिसाब खराब है तो सीए के पास जाइए, यही इलाज है। सच में कोई पैसों से प्रॉब्लम में बड़ा जूझ रहा होता है, यार कर्जा है सर पे, लेकिन लोगों को चाहिए होते हैं इंस्टेंट से उपाय। ठीक है, वो पता करते हैं, हाँ जी हम सेठी सर के पास पहुंच रहे हैं और सेठी सर जो है कुछ कमाल कर देंगे। तो सेठी सर उस टाइम पे बोलने चलते हैं कि अरे नहीं तुम उनकी इज्जत करो, ये करो। उस टाइम पे लोगों को फिर वो चीजें वो नहीं कर पाते। हे ईश्वर, मैं दुनिया में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, सबसे भाग्यवान व्यक्ति हूँ। भाग्यवान में क्या हो गया, सब कुछ आ गया, हेल्थ भी आ गई, रिलेशनशिप भी आ गया। अगर किसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना है तो किस तरीके से आप एक प्रोसेस बताओगे? प्रेजेंट में बोलना है, पास्ट में बोलना है, या हो चुका है इस तरीके से? अच्छा सर, अगर आपका ये पॉडकास्ट आज कोई देख रहा हो और आज से ही मनी के अट्रैक्शन के लिए आपका सी चीज को अप्लाई करना शुरू करेगा, तो आप बताइए कि कब तक जो है एक तरीके से वो चीज का रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा? जो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा लाते हैं, विचार उस तरीके का होता है, उसको सही कैसे करना होता है? नेगेटिविटी को? हाँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भरोसा लेके चलता है लेकिन काम बन नहीं रहा होता, फिर उनकी नेगेटिविटी थॉट आती है, इधर उधर भटक जाता है ध्यान, उसको ठीक कैसे करें? ये ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी अगर किसी के अंदर हो, वो अगर दूर करना हो तो उसमें आप कैसे हेल्प करते हैं? द मिस्ट्री मैन। जी हाँ, पिछली बार आप लोगों ने एक मिस्ट्री पे छोड़ दिया था और काफ़ी सारे कमेंट लिखे थे कि ये सर जो है बातों को गोल गोल घुमा रहे या बता नहीं रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसके सेठी सर से। एसके सेठी सर जो है वो ना ही कोई एस्ट्रोलॉजर है, ना ही कोई इन्हें कुंडली देखने आती है, लेकिन एक ऐसा उनके अंदर जो चमत्कार है कि कैसे वो फोटो देखते ही सब कुछ बता देते हैं। ये सब बातें जो है पिछली बार कुछ अधूरी रह गई थी, तो आज खुल के बात की जाएगी और सब कुछ बताया जाएगा कि कैसे कैसे वो देखते हैं, क्या प्रोसेस है। और ये पॉडकास्ट आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा। तो जुड़ जाइए इस पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को अभी से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड्स आपसे मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। और जैसा कि मैं आज स्पेशल गेस्ट की आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं, सीधा हम सर से मिलते हैं और कुछ बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे है सर? बिल्कुल बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। आज आपको दोबारा बुलाना पड़ा। अरे सर कुछ मजा आ गया। कुछ लोगों की शिकायतें थी, उन शिकायतों को आज आपको दूर करना है बिल्कुल अच्छे से। मैं पहला एपिसोड था ना जी, जितनी भी शिकायत है सब दूर कर दूंगा। अच्छा, मैं हर बात का जवाब दूंगा। लेकिन हाँ, आपकी डिमांड बहुत बढ़ गई, ये तो कहोगे आप। सर इन लोगों का आशीर्वाद है जी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था इतना प्यार मिलेगा मुझे। हाँ हाँ हाँ। पर मैं जो बोलता हूँ, मैं कोई तैयारी करके कुछ भी नहीं आता। जो मैं रोज करता हूँ मैं वही आपसे बोलता हूँ जी। मैंने कुछ भी नेट से नहीं लेता, कुछ भी नहीं लेता। कोई गलती हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, पर मैं अपने दिल से बोलता हूँ कि जो आपके पास पहुँचे ठीक से पहुँचे। सही बात है। कोई भी ऐसी बात हो जो सुनी सुनाई बात हो, जो मैंने स्वयं करता हूँ या मैं अपने लोगों को देता हूँ, उनको फ़ायदा हुआ है उससे, मैं वही बात कहना चाहता हूँ। बस तो आज एसके सेठी सर जो आए हैं, आज आप सबका जो दिमाग में जो भी किसी 100 में से 10 जो लोग थे जिनके कुछ डाउट रह गए थे, तो उन डाउट्स को थोड़ा क्लियर करते हुए आज कुछ नई नई बातों को और निकाल के बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने पिछले जो एपिसोड था उसमें आपने सही से ये नहीं बताया था और मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में रह गया था कि आपके अंदर ये कला आई कहाँ से, क्या शक्ति रही, कैसे आपने ये चीज़ पाई। इसलिए उस वे में बताइएगा ताकि कुछ लोग जो देख रहे हैं वो भी ऐसा कुछ करने की कोशिश कर पाए। तो थोड़ा बताइए इस बारे में। सर देखिए, ये शक्तियाँ जब आती हैं, हम दो काम होते हैं। एक मिनट, जो आज के हमारे नए दर्शक है, मैं आपको उन लोगों को बता दूं कि जो शक्तियों की बात कर रहा हूँ वो ये है कि जो फोटो देखते हैं, जो लोगों को देखते ही पहचान जाते हैं, इनको कुंडली की कोई जरूरत नहीं पड़ती और पहचान जाते हैं उनका पास्ट और फ्यूचर भी। और इसी कारण से इनकी डिमांड पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा रही थी और काफ़ी सारे इनके पास क्लाइंट्स भी आए। सर मैं मेन वर्तमान देखता हूँ, वर्तमान पे ज़्यादातर होते, कहते हैं फ्यूचर कुछ नहीं होता। तो देखते वर्तमान को देखते हुए पास्ट भी बताने की इनके अंदर जो कला है, वो जादूगर कैसे बने, ये
उसके बारे में थोड़ा मैं पूछना चाह रहा हूँ, बताइए सर आप। सर देखिए, हम जब भी रिसर्च करते हैं कोई, हमें दो फीचर्स दूर आती हैं। एक तो हमारा ब्रेन आम आदमी जैसे 3% यूज़ करता है, उसका ब्रेन थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करता है, 3.25%, 3.5%। जहाँ तक मैं सोचता हूँ मेरे ब्रेन की कैपेसिटी बड़ी है, मेरी सोचने की शक्ति 3.25%, 3.5% हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा। मेरे पास एक प्रक्रिया है जिसको मैं रोज़ सुबह करता हूँ। अच्छा। वो एक मंत्र में लिखी हुई है। आई मीन कि मैं मंत्र कोई भी करता हूँ उसके पहले मतलब समझता हूँ। मैं रट्टाफिकेशन नहीं करता, रट्टाफिकेशन का फ़ायदा नहीं है। मैं भाव से करता हूँ, साथ में समझता का मतलब क्या है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। और जो हमारे मंत्र हैं, कमाल के मंत्र हैं, इनमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। हम तो रट के पार पार हो जाते हैं, फिर भी हमें फ़ायदा होता है। सब कुछ हम इनसे थ्रू प्राप्त करते हैं, लेकिन जो गहराई है, मैं गहराई में कोई नहीं जाता। कुछ लोगों को पता है, वो छुपा के आगे निकल जाते हैं। मैंने एक लाइन पकड़ी उसकी, मस्तिष्क को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। मैंने बढ़ानी शुरू कर दी। मैं रोज़ आधा घंटा सुबह करता हूँ। अच्छा। तो उससे मुझे ऐसा लगा कि मेरे को कुछ वियंस आने शुरू हो गए उसके साथ, और मेरे मस्तिष्क में कुछ और मेरी फीचर्स आनी शुरू हो गई। मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी थी, बड़ी गंदी है। मैं अपनी हैंड राइटिंग खुद भी नहीं पढ़ सकता था। मेरी हैंड राइटिंग ऐसी इंप्रूवमेंट हो गई जैसे मोती पर हो रहा हूँ मैं। अच्छा। मैं अपनी बात ही नहीं कह सकता था। मैं कुछ क्या किससे बात करने कम्प्लेक्स रहता था मेरा। तो सारी इंप्रूवमेंट्स मेरे अंदर शुरू हो गई। मैं गाना गाना शुरू हो गया। कभी मैंने एक लाइन भी नहीं गाता, बड़ा बेसुरा आदमी था, तो गाना गाना शुरू हो गया। फिर ये विद्या आनी शुरू हो गई। फिर मैंने उसको कंटिन्यू कर दिया। जब हम सेकंड बात यह है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड सुपर सबकॉन्शियस माइंड। ओके। 80% गिना जाता है कॉन्शियस माइंड, 18% सबकॉन्शियस माइंड और 2% सुपर सबकॉन्शियस माइंड। ओके। वहाँ तक हम नहीं पहुँचते। 80-80-20। 2% 2%। अच्छा। ओके। 2% सुपर सबकॉन्शियस माइंड है। जितनी भी रिसर्च हुई है, जो भी लोगों ने आज तक किया है, बड़ी बड़ी रिसर्च की हैं, वो 2% में जाके की है उन्होंने। बहुत कम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे। मैं वहाँ पूरा नहीं पहुँचा, पर मैं उसको टच करता हूँ, बार बार टच करता हूँ। मैंने 18 भी पार कर लिया, बिकॉज मैं 10 साल से कंटिन्यूसली ध्यान करता हूँ, रियल में ध्यान करता हूँ। मेरी बॉडी गायब हो जाती है, बट डीप ध्यान करता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे विजन्स आते हैं वहाँ से। मैं कभी क्लियर नहीं कुछ देख पाता, विजन्स आते हैं मेरे को। या तो मेरा 2% वो एक्टिवेट हुआ है जी, पूरा एक्टिवेट नहीं हुआ वो, बिल्कुल मैं उसमें एंटर कर गया। सेकेंडली मेरा ब्रेन अगर 3% लोग यूज़ करते हैं, मैं 3.25 करना शुरू हो गया। ऐसा समय आएगा जो मैं प्रोसेस करता रहूँगा, जीवन बचा दो, मैं बहुत कुछ बता के जाऊँगा। ओके। सारे राज खोल दूँगा। सर अभी मैंने इतने सारा राज खोले हैं। जैसे आप, एक आदमी मेरे बारे में क्या सोचता है, वाइफ हस्बैंड के बारे में क्या सोचती है, कितना मुश्किल काम है बताना। राइट। ठीक है ना जी। जितना बताता हूँ उतना बिल्कुल परफेक्ट आता है तो बड़ा गलत काम किसी को बताना। पर हम घुमा के बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। आपका पार्टनरशिप, आप कोई पार्टनरशिप करने आपके साथ आया है तो क्या लेके आया, आपको लूटना चाहता है, या कोई फीमेल है तो उसके साथ कोई अलग रिलेशन बनाना चाहता है, या कोई आपको धोखा देगा, क्लियर कट पता लग जाता है। सबसे बड़ी बात यह। फिर कुछ ऐसे आयाम हैं जिनकी आप बात तो करते हैं, लेकिन जो आप किसी के पास नहीं, तुक्का है सबके पास। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, जिसके पास जाओ आप बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत अच्छे आदमी हो। कहाँ हो अच्छे, कितने अच्छे आदमी बताओ ना मुझे, कितने % अच्छे हो। हमारी 1 से 10 तक गिनती है, 10 से 100 तक है, 0 से 100 तक। हम कितने % है बताइए आप हमें ना। ये हाँ या ना कोई जवाब नहीं, अच्छे या बुरे कोई जवाब नहीं है। हमें पता होना चाहिए हम कितने % ठीक हैं, तभी तो जीवन सुधरेगा ना हमारा। जो ये आयाम मैंने देखे हैं, जैसे प्योर कितना है, कोई सोल लेवल क्या आपका। हमारे सोल के 3 लेवल होते हैं। ब्लैक सोल, जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो उल्टे सीधे काम करते हैं, क्रिमिनल होते हैं, मर्डर करते हैं, कुछ करते हैं, बिल्कुल ब्लैक सोल होते हैं वो। फिर सोचते हैं कुछ लोग होते हैं कि मैंने अब बहुत गलत काम कर लिए, मुझे इस राह पे नहीं चलना। वो ट्रांसमिशन में होते हैं, उसमें हम बोलते हैं ट्रांसमिशन में होते हैं, वो ठीक होना चाहते हैं। कुछ लोग प्योर सोल होते हैं। इनको डिस्क्रिमिनेट करना किसी के बस की बात नहीं है। मैं सेकंड में बता सकता हूँ। अब मैं कुछ साइंटिफिक बात बताता हूँ। कोरोना काल आया, राइट। कोरोना काल के अंदर क्या आप किसी को देख के बता सकते कोरोना है? मैं सबको कहता था मैं आपको कोरोना बताऊंगा, आपको है या नहीं है। मैंने सैकड़ों लोगों को ऐसे किया। आप ऐसा करिए, मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर टेस्ट करा के आ जाओ।
या टेस्ट रिपोर्ट अपने पास रखो, फिर मुझे फ़ोन कर, फिर बताऊँ कितना है। हाँ, ये आपने पिछली बार भी बात बताई थी मुझे। तो ये जैसे आपके अंदर ये बात आई आज, नहीं तो ये फिर बात अधूरी रह जाएगी। आपने ये जो बात लाए अपने अंदर, तो ये क्या किसी ध्यान से लाए हैं आप अपने अंदर, ध्यान करके? रोज सुबह जो आप ध्यान करते हैं, मंत्र आपने बोला मंत्र पढ़ते हैं, तो क्या मंत्र? मैं मंत्राचरण भी करता हूँ जी, पूजा करता कौन हूँ। सा मंत्र, कुछ आप उसके बारे में कुछ हल्का फुल्का बताए, कुछ इसके बारे में आप बता सकते हैं? हाँ, गायत्री मंत्र है, ओके, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक। हम रटते हैं रोज़, हमने कभी इसको, रोज सुबह गायत्री मंत्र पढ़ते हैं आप? मैं बहुत सारे मंत्र पढ़ता हूँ। अच्छा। मैं मृत्युंजय पाठ भी करता हूँ, उसमें भी कुछ लिखा हुआ है, कुछ और कुछ भी लिखा हुआ है, बहुत जगह बहुत कुछ लिखा हुआ है। सब कुछ परमात्मा ने सब कुछ दिया हुआ है, आप कुछ भी कर सकते हो। जितने बड़े साइंटिस्ट बने हैं, जिसने रिसर्च किया है, जो कार बनाता है, कुछ बनाता है, कोई आम आदमी थोड़ी थे, कोई ये अलग लोग हैं ना। इनका क्या था, इनके ब्रेन ज़्यादा तेज थे, और इनकी जो सब सुपर सबकॉन्शियस मानता है जागृत था, ये कुछ % तक जागृत था, पूरा कोई भी जागृत नहीं कर सकता। ओके। इस ब्रह्मांड में इतने राज छुपे हुए, इतने राज छुपे हुए हैं, हम सारी उम्र लगे रहे तब भी नहीं जान सकते। ये मैंने जाना भी, मैंने 1% जाना है, मैंने सिर्फ 1% भी नहीं जाना, रादर मैं बहुत कम कहूँगा इसको, 1% बहुत ज़्यादा होता है। आई मीन कि अभी मैं बहुत सर्च कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा। अभी मैं एक बता सकता हूँ कि अब ये आदमी इस प्रेजेंट में है, ये किस लोक में जाएगा, कितना मुश्किल काम है। हाँ, आपने बताया था कि आप ये बता सकते हैं कि कोई जानना चाहता है कि अभी जीवन में रहते हुए हम अगले लोग जो है वो मरने के बाद कहाँ जा सकते हैं। Yes. ये कैसे पता करते हैं आप, कैसे बताते हैं? प्री डिटर्मिन होता है सर, हमारे एक्ट्स बताते हैं, हमारी ऑरा बताता है, हमारा कल्चर। जैसे जिसका ऑरा है, हम कहते हैं कर्मा कट के नहीं कट के, कैसे पता लगेगा? मैं बताता हूँ कर्मा कट के आपके। मेरे को एक सर ने बताया था, मैं जब दिल्ली जाया करता था, तो वो मुझे कहते थे, मुझे देखो। जब मैंने उनको देखा, कहते मैं एक आम आदमी हूँ। मैंने कहा आप आम आदमी नहीं हूँ, आपको स्पेशल आदमी हूँ। वो मानते नहीं थे, कहते देखो मैं तो यार तुम्हारी तरह ये छोटा सा काम करके रोटी खाता हूँ मैं। तो एक दिन मन आया उनका, मुझे कहते आओ इधर आ जाओ। मुझे बिठा लिया उन्होंने, ऐसे सर पे हाथ रखा मेरे। उन्होंने सर 5 मिनट मुझे देखा, सिर्फ मेरी सारी हिस्ट्री बता दी उन्होंने, जो पिछले जन्म की बता दी। मैंने वो नहीं देखा, उन्होंने जो बताया मुझे, सब कुछ बता दिया उन्होंने मुझे। मैं बड़ा हैरान हुआ जी। तो मुझे कहते हैं आप कितने 100 साल पहले ना आप हिमालयन में थे, हिमालयन में बैठे हुए हैं, आपका 6.5 फुट हाइट है, आपने सिर्फ वो रुद्राक्ष पहना हुआ है। अच्छा। आप तब कर रहे हो, रुद्राक्ष पहना हुआ है। तो शिव भगवान ने आपको गुस्से में उठा के नीचे फेंका आपको। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ जी? मुझे क्यों फेंका ऐसा, बताओ। तो कहते छोड़ो इस बात को। तो मेरी वाइफ भी साथ थी, कहते यही वाइफ थी आपके उस टाइम में भी। अच्छा, यही थी कि मैंने नहीं देखा, उन्हें बताया जो मुझे। हाँ, समझ गया। बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं कहा सर बता दो, कोई बात नहीं जी, ये तो मेरे बारे में जानती है, जो भी है कोई बात नहीं। कहता आपकी वाइफ मायके गई हुई थी, गंधर्व कन्या आ गई, उन्होंने घेर लिया आपको। तो आपने गड़बड़ की, शिव भगवान ने उठा के आपको नीचे फेंका। अच्छा। क्या तभी शिव की पूजा करते हो? मैंने आपको बोला था मैं बचपन से वही करता हूँ, अटैच हूँ। आई मीन कि सर ये साइंस है लोगों के पास। अब मैं इसको कहूँ, मैंने नहीं देखा, मैंने खुद जाकर नहीं देखा, मैं वही बात करता जो उन्होंने बताया मुझे। बड़े लर्नड आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने बताया मुझे ऐसा। अच्छा, आज के आप पॉडकास्ट में कुछ बताने वाले थे कि मैं कुछ प्रैक्टिकल भी आज आपको करके दिखाऊंगा। वो प्रैक्टिकल क्या चीज़ है, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। प्रैक्टिकल सर जैसे ना हेल्थ के लिए प्रैक्टिकल है। अच्छा, किसी की हेल्थ खराब हो तो? हाँ, हेल्थ सबकी खराब है जी। कुछ ना कुछ तो 20% नहीं ठीक है, बाकी 80% की हेल्थ खराब है। हम स्वयं जिम्मेवार है इसके लिए। हेल्थ देखो, हेल्थ ना हमारे मिथ बहुत हैं। हम ये मानते हैं कि देखो ये बीमार तो सब ने होना ही होना है जी, ये तो सत्य है, अटल सत्य है जी। 40 साल में होना है, शुगर होनी है, सबको बीपी होना है। अभी तुम 30 साल के हो, तुम पहले ही मान लेते हो तो आ जाता है। उसने बुलाया, चरवाहे ने शेर बुलाया था ना, आप खुद ही तो कॉल कर रहे हो, फिर कहते हो हमारा इलाज बताइए आप। आकर्षण का नियम है जी, जिस चीज़ को ज़्यादा आकर्षित करोगे वो चीज़ आ जाएगी। मैं लोगों से कहता हूँ, जिस शिद्दत के साथ आप बुराई को आकर्षित करते हो, उस मेहनत के साथ कुछ और करो ना काम। अच्छा, कितनी शिद्दत से बोलता मैं, सब ने पिता ही बीमार थे, मैं भी बीमार हूँगा। इतने भाव से अगर धन को बुला लो, अगर बुलाना था तो दूसरा हिरन सोने के हिरन बुला लेता ना। हाँ, तो अकल चाहिए ना जी बुलाने के लिए, समझ चाहिए ना जी।
अच्छा, तो कौन सी बीमारी को आप ठीक करते हैं अपने प्रैक्टिकल वे में, थोड़ा बताइए उसके बारे में। सब बीमारी ठीक होती हैं। जैसे अगर किसी के पेट में दर्द है, कैसे हाँ जी, हाँ करेंगे जी। आप उसको ठीक? किसको जी? पेट दर्द है तो उसको कैसे ठीक करेंगे? इंस्टेंट कुछ भी नहीं ठीक होता। इंस्टेंट कुछ भी नहीं ठीक होगा। अच्छा। मैं पानी देता हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँगा इंस्टेंट ठीक होता है, हो जाएगा, लेकिन मुझे टीवी वाले भी बुला लेंगे, झोला उठा के आप भी झोला उठा के आ जाओ, आप करके दिखाइए। हाँ। आप उनसे पूछिए, आप भी तो मेडिसिन देते हो, 15 दिन काम करती है, सब कुछ ठीक होता है, पॉसिबल। देखिए सर, मैं बताता हूँ आपको कारण क्या है। रिसीवर होना चाहिए सामने रिसीवर होना चाहिए। मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मेरे से बहुत साल से जुड़े हुए हैं, कहते हैं सर हम आप 10 मिनट बात करते हैं तो हम आपसे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, हमें बड़ी पॉजिटिविटी आती है, सब कुछ आता है, बिकॉज दे फेथ मी। और मैं नहीं कहता मेरे पे फेथ करते हैं, भगवान पे फेथ करना चाहिए। उनको विश्वास है कि मैं इनसे बात करूँ मैं ठीक हो जाऊँगी। तो मुझसे बात रोज़ रोज़ करती थी कि 10 मिनट मेरे से बात कर लो। मैं समझता था, मैं क्या आप ठीक हो रहे हो ना, वो पता है मुझे, आपके एनर्जी सेंटर खुले हैं। सर हमारा ऑरा जो होता है, हीलर का ऑरा होता है, हमें कहा जाता है अपना ऑरा सील करके रखो आप, नहीं तो आपकी एनर्जी उधर चली जाएगी, ओके। सामने वाले के पास चली जाएगी। और आपका ऑरा ओपन है तो आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी आपके पास जा रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास तो ऊपर से सीधा कनेक्शन है, मेरा ब्रह्मरंध्र खुला हुआ है, मेरे पास तो हर वक्त एनर्जी आ रही, फ्लो हो रही, मेरी कम होती नहीं है। राइट। वो ठीक कहते हैं कई बार वो नेगेटिव आदमी एनर्जी आपकी नहीं ले सकता, एनर्जी नहीं ले सकता। जो पॉजिटिव है वही लेगा ना एनर्जी आपकी। राइट। राइट। लेना तो थोड़ी बहुत लेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा तो चल रहा है, वो नलका खुला हुआ, जब मर्जी आ रही है। बिकॉज आपके भाव लोगों के लिए अच्छे होना चाहिए, देने का भाव होना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है जी। राइट। देता हूँ, बिल्कुल खुल के देता हूँ, वो ठीक हो जाते हैं लोग, इसी बात करते ठीक हो जाता है सर। ओके। हाँ, फैक्ट है बिल्कुल। और उनकी ग्रोथ हुई है बहुत ज़्यादा। अगर किसी की आर्थिक समस्या हो, हाँ जी, अगर किसी की आर्थिक समस्या हो, पैसों की प्रॉब्लम हो, उसको आप कैसे दूर करते हैं? आर्थिक समस्या कोई समाधान नहीं है जब तक हम अपने कार्ड स्वाइप करने बंद नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, लोन लिया, क्रेडिट कार्ड, जहाँ देखो स्वाइप, शर्ट लेनी, ब्रांडी लेनी है, ये लेनी है, वो लेनी है, क्या इसका समाधान हो सकता है? आप रोटी भी बाहर खा रहे हो, 5,000 की रोटी खा रहे हो। मेरे फ्रेंड्स आते हैं, कहते हैं यार हम पार्टी में गए थे तो वहाँ होटल में गए, हम 5 लोग थे, तो कहने का बोतल 8,000 की है, बोतल ले ली, 8,000 की बोतल, हमने 20,000 का बिल दिया, बड़ी टोर से कहते हैं कार्ड स्वाइप किया। सर इसका क्या समाधान हो सकता है? अगर आप पैसा लुटा रहे हो दोनों हाथों से, गलत काम के लिए आप लोन लेके आते हो, प्रोडक्शन के लिए लोन लेके आते हो, अच्छे काम के लिए लोन लेके आते हो। कर्मयोगी क्या करते हैं, कर्मयोगी कहते हैं नहीं, पैसा अगर मैंने लिए है तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। आपने शर्टें नहीं खरीदनी इसकी, ठीक है ना जी। बिल्कुल। अगर मेरे से कोई समाधान पूछता है, इसका कोई समाधान दुनिया में नहीं है। ओके। माँ के पैरी हाथ लगा लो, जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी दान कर लो, कुत्ते को रोटी खिला लो, जो मर्जी कर लो, कोई कुछ नहीं होने वाला। अगर आपका पेशाब खराब है तो डॉक्टर के पास जाइए, हिसाब खराब है तो सीए के पास जाइए, यही इलाज है बस। क्या बात है। झूठे दिलासे से मना कर देता हूँ ना मैं। सर मैं वैसे तो मैं वर्किंग जो मेरी है ना जी, मैं मतलब ऐसी वर्किंग करता हूँ कि लोग मेरे पास इसलिए आए कि अपने जीवन सुधारने के लिए। इस जीवन मुश्किल है, ये नहीं कि जीवन सुधारने के लिए साधु बन जाओ, संत बन जाओ। अगर आपने बहुत बड़ा आदमी बनना है, अभी आपको काम शुरू करना पड़ेगा। लेकिन मान लो फिर भी अगर उनको कोई प्रॉब्लम है और आपसे कांटेक्ट करते हैं कि आर्थिक समस्या है, प्रॉब्लम है, आप उनको फिर क्या सॉल्यूशन देते हैं? जिसकी जेन्युइन समस्या है उसको मैं बता सकता हूँ। अच्छा, उसको बता सकता हूँ। कैसे बताते हैं आप, क्या कहेंगे आप उनको? सर देखिए, मैंने बोला ना मैं मंदिर गया ना मस्जिद गया, मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया। हमें भीतर ही जाना है, अपने घर ही वापस जाना है, घर ही वापस जाना है। वहाँ क्या है, भगवान ने कहा था, लोगों ने कहा कि भगवान जी मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। कहता मैं सबके घर नहीं आ सकता। कहते फिर क्या समाधान है? कहते तुम्हारे घर माँ भेज रहा हूँ मैं। अच्छा, ये मेरा ही रूप है, माँ ही रूप है ना। जब भगवान है तो उससे माँ की सेवा करो ना, माँ की सेवा करो, माँ से प्रार्थना करो, माँ के चरण। माँ का तो गाली देते हो आप, बीबी खाना बना रही नहीं, खाना अच्छा बना, गुस्सा तो है पैसे का, आप बीबी को गाली दे रहे हो, वो भी तो धन का निशानी है ना। बेटी है वो भी तो है, उससे ठीक बात नहीं करते आप, तो आप बाहर कहाँ मंदिर में जा रहे हो? रिलेशनशिप से मनी आता है। ओके। आप देखोगे जब मैं बड़े घरों में जाता हूँ, उनके घर में बहुत प्रेम प्यार है। गीता में क्या लिखा है? जहाँ प्यार है वहाँ शांति है, जहाँ शांति है वहाँ सब कुछ है। अगर शांति घर में नहीं है तो आप पैसा आपके घर में नहीं टिकेगा। हमारी मिथ बड़ी गलत है, पैसा आता ही नहीं है। पैसा सारा पता नहीं किसके पास आता है। गरीब आदमी, हम तो गरीब ही रहते हैं,
किस्मत वाले लोग हैं, पत्नी क्या खाते हैं, साले करते हैं, साले साथ बोलेंगे तो फिर क्या पैसा को गाली दे रहे हो ना। आपसे गाड़ी निकली, गाड़ी वाले निकला, छींटा पड़ गया, बारिश का मौसम, छींटा पड़ेगा। मैं भी जाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ धीरे चलाऊँ, सब कोशिश करते हैं धीरे चलाएं। छींटा पड़ गया तो गाली तो उसको देंगे ही देंगे, उसके ख़ानदान को, पैसे को गाली देंगे। घमंड करता है पैसे का, साला पैसा वाला क्या क्या दिमाग ख़राब होगा इसका। इसका मतलब पैसे को आपने नकार दिया है, पैसे वाले सारे ख़राब हैं। परमात्मा क्या कहता है, कोई नहीं बच्चे, पैसे वाले ख़राब है ना तो भी नहीं बनेगा, मत बन, वैसे ही ठीक है। अगर आपने कोई भी चीज़ जीवन में लेनी है, अप्रिशिएट करो उसको। एक ही फार्मूला है, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे बढ़िया यही है। अगर आप दिल से उसकी प्रेस करोगे, पैसे वाले की, उसकी प्रशंसा करो ना। धन ही सब कुछ है। कहा है धन ए रिज़्क, तो खुदा तो नहीं, खुदा से कम भी नहीं। पैसा सब कुछ है ना, समस्या है ना, समस्या पैसे से सॉल्व होती सारी। तो पैसे वाले को गाली दोगे तो आप पैसे का अपमान कर रहे हो। आप उसको अच्छी अप्रिशिएट करो उसको। आप देखो कुछ दिन में पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। एक लाइन में जवाब दिया मैंने आपको, अप्रिशिएट करो, राइट। उससे लव करो। जब मैं लोगों का पैसे के साथ रिलेशनशिप चेक करता हूँ, बड़े एडामेंट होते हैं कि उसको अब्यूज़ करते हैं, पैसे को बड़ा करते हैं, ये मतलब हमारे पास नहीं आने वाला, बड़े मतलब उसको बहुत नेगेटिव बोलते हैं। जो जिनके रिलेशनशिप लव का है उनके साथ मैं ये भी चेक कर लेता हूँ कि रिलेशनशिप का क्या है। अच्छा, सबसे पहले रिलेशनशिप चेक करता हूँ, और लोग मान जाते हैं, सच हैं, लोग मान जाते हैं कि मैं कहता हूँ रिलेशन, आप जिससे प्यार नहीं करोगे, मैं आपसे प्यार नहीं करूँगा, तो आप मुझे क्यों बुलाओगे आप। राइट। तो सिंपल फार्मूला है ना जी, आप मनी से लव कीजिए। आप पैसा आता है उसको आराम से मतलब प्रणाम करो, अच्छे से यूज़ करो, लेकिन सिस्टम भी तो होना चाहिए यूज़ करने का ना जी। लेकिन एसके सिटी सर, अगर कोई सच में कोई पैसों से प्रॉब्लम में बड़ा जूझ रहा होता है, यार कर्जा है सर पे, लेकिन लोगों को चाहिए होते हैं इंस्टेंट से उपाय, ठीक है, वो पता करते हैं, हाँ जी हम सेठी सर के पास पहुंच रहे हैं और सेठी सर जो है कुछ कमाल कर देंगे, तो सेठी सर उस टाइम पे बोलने चलते हैं कि अरे नहीं तुम उनकी इज्जत करो, ये करो। उस टाइम पे लोगों को फिर वो चीज़ें वो नहीं कर पाते। सर अल्टीमेट आपको ना रिलेशन ठीक करना पड़ेगा पैसे के साथ। अच्छा। कोई भी इंस्टेंट नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं, सब 6 महीने टाइम देते हैं। मैं सीधा बोल देता हूँ मैं इस पे काम नहीं करूँगा। आजकल ये रीलें चल पड़ी है ना, ये मंत्र पढ़ दो, ये लिख दो और बस 2 दिन में चमत्कार हो जाएगा, 2 घंटे में चमत्कार हो जाएगा। सर तो ये सब फेक है। नया कानून लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते क्या है, सबसे ईजी काम है ना, वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जिस काम से आप जुड़े हो। पहली बात तो आपके ना जी थॉट जो बोल रहे हो और ये आपका समान होना चाहिए, जो कह रहे हो कहना और कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। ठीक है ना जी। आपकी फ्रिक्वेंसी है अल्फ़ा फ्रिक्वेंसी में होना चाहिए। हम दिन में एक बार अल्फ़ा फ्रिक्वेंसी में जाते हैं, जब हम विष डाल सकते हैं। हम वहाँ जाते ही नहीं हैं, हाथ उठाया मुख पड़ी, वो मनी दे दो, मनी दे दो, पैसा दे दो, सोफ़ा दे दो, आज ये दे दो, वो दे दो। वो मांगने का ढंग भी गलत है। कारण यह है कि वो कहते हैं छोटे शब्दों में बोलो, एक बार में एक चीज़ मांगो। ठीक है ना जी। पहले हम कार मांगते हैं, पहले घर मांगते हैं, फिर ये मांगते हैं। कितनी लंबी लिस्ट हो, सारी उम्र निकल जाएगी। तो ये सब चीज़ किससे आएगी, ये सब चीज़ किससे आएगी। मांगना ही अगर तो मिल नहीं आता हो, धन मांग लो ना आप। लंबी लिस्ट क्यों दे रहे हो आप, सोफ़ा भी दे रही है, दे धन मांग लो ना। अथाह धन दे दो प्रभु मुझे तो खत्म। अथाह धन आएगा तो अपने आप मर्जी से मकान ले लेना, आप सब चीज़ें उसी में आ जाएगी, उसी में आ गए ना। समझ, एक अच्छी सेहत दे दो, अच्छा पैसा दे चलो वो भी चाहिए आपको। हाँ क्या बोलो जी। हे ईश्वर, मैं दुनिया में सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ, सबसे भाग्यवान व्यक्ति हूँ। भाग्यवान में क्या हो गया, सब कुछ आ गया, हेल्थ भी आ गई, रिलेशनशिप भी आ गया, इज्जत भी आ गई, मान भी आ गया। एक लाइन बोली ना आपने, समझ चाहिए बोलने के लिए। चलिए आज जो है हम आपसे थोड़ा सा ना ये प्रोसेस पूछ लेते हैं कि अगर किसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना है तो किस तरीके से आप एक प्रोसेस बताओगे, प्रेजेंट में बोलना है, पास्ट में बोलना है, या हो चुका है इस तरीके से बोलना है। मैं बताता हूँ। देखिए लॉ ये है, हम 3 बार बोलते हैं कि ऐसा हो जाए। हे प्रभु मैं सबसे भाग्यवान आदमी हो जाऊँ, दुनिया का सबसे भाग्यवान आदमी हो जाऊँ, सबसे भाग्यवान हो जाऊँ। फिर बोलो मैं हो गया हूँ। ओके, शिद्दत से बोलो, जिस बड़े प्यार से बोलो मैं ऐसा हो गया हूँ। दिल से बोलो, दिल से बोलो, अंतरात्मा से बोलो। जब तक आप सोच कथनी और कथनी में और करनी में फ़र्क रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला। मेरा मतलब जब तक मुंह में भैया भैया, मन में सैया सैया रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना। राइट राइट राइट। क्या बोलते हैं, भैया 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 भैया, मन में सैया सैया। तो मेरा मतलब कहने का कि सीधा बोलो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो। मतलब पहले 3 बार ये बोलना है कि ये चीज़ हमें मिल जाए, तरीका यही है सिर्फ, और फिर उसके बाद हमें ये चीज़ मिल गई। यस, ओके।
हमेशा पहले बोलना कि ऐसा हो जाए, फिर बोलो हो गया है। ओके, उस चीज को फील करते हुए। यस, फील करते हुए बोलिए प्यार हो गया है, हो जाएगा। बहुत काम होते हैं, बहुत काम होते हैं। ये जो कर्म योगी लोग हैं ये क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें जानते हैं। अगर ये समझदार ना हो, बड़े बड़े बैठे हैं, काला जादू लोग कहते हैं काला जादू कर दूंगा, सब लोग प्रोटेक्टेड है। बड़े प्रोटेक्टेड लोग हैं ये, बहुत प्रोटेक्टेड लोग हैं ये, इन्हें सब प्रोटेक्शन ली होती है। Okay. इनको कुदरत ने प्रोटेक्शन दी होती है। अच्छा सर, अगर आपका ये पॉडकास्ट आज कोई देख रहा हो और आज से ही मनी के अट्रैक्शन के लिए आपका सी चीज़ को अप्लाई करना शुरू करेगा, तो आप बताइए कि कब तक जो है एक तरीके से वो चीज़ का रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा? असल में उसको पहले तो कर्म भी करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। उसका काम से रिलेटेड बोले तो ठीक है ना जी, बल कर्म। धन ऐसे विंडफॉल हो जाती है, विंडफॉल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। आप अगर ना पहले तो अपनी फ्रिक्वेंसी मिलानी पड़ेगी इसके साथ। आपको ये पता ही नहीं है, किताब में लिख तो दिया कि आप कमांड डाल दो आपको हो जाएगी। हाँ। प्रभु दयावान है, कुछ है, तो हमारी आवाज़ ही नहीं जाती। हमें देखो फ्रिक्वेंसी हाई कैसे होती है, हमारी फ्रिक्वेंसी हाई कैसे कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। फ्रिक्वेंसी बात करता हूँ, बिल्कुल बार बार पता होना चाहिए फ्रिक्वेंसी कैसे हाई होती है। देखिए, पहले तो हमें ग्रेटिट्यूड करना है सबसे ज़्यादा, जो प्रेजेंट में ग्रेटिट्यूड की भावना हमने रखनी है हमेशा अपने पास, ठीक है जी। नंबर 2, सेल्फ लव करना है। अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना, जिस भी हालत में हो ठीक हो। अपने क्रिटिसाइज में मैं छोटा हूँ, बड़ा हूँ, दिखता हूँ, कम करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, क्रिटिसाइज नहीं करना अपने आप को, ठीक है ना जी। फिर आपने ध्यान करना है। ध्यान अवस्था बहुत ज़रूरी है, बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान कर सकते हो 5 मिनट के लिए। ध्यान क्या है, मौन होना है, सिर्फ मेंटली मौन होना है, मुंह से चुप होना है, दैट्स ऑल। जितना होता है उतना कर लो आप। फिर हमेशा सकारात्मक रहो, पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव रहना आपने, और पॉजिटिव लोगों में रहो, तो आपकी फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। मौन हो जाओ ना, मुझे मत देखो ना। बुद्धा ने क्या कहा था, 3 फुट तक देखो बस। हमारे विचार हमें ज़्यादा क्यों आते हैं, मैं बताऊंगा विचार कैसे काम करना, मैं यही बताऊंगा विचार कैसे काम करना जी, प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं, मैं सब बताऊँ, प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आपको। बुद्धा क्या कहते हैं, 3 फुट तक देखो आप। क्या मतलब, जितना देखो उतना बोलोगे ना आप। ओके। अखबार पढ़ोगे ज़्यादा तो एनालिसिस करोगे, वो नहीं करना। अखबार कम पढ़ो, टू द पॉइंट। अगर अच्छी पढ़नी है तो बॉलीवुड देख लो ना यार, 10 मजे से ले लो बॉलीवुड, देखो परे हो जाओ। पूरे नेगेटिव पढ़ने हैं, वहाँ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जो मन को अच्छा लग रहा है वो कर लो। नहीं मतलब जो डिस्टर्ब करे उसको मत देखो आप, मत पढ़ो। न्यूज़ मत चैनल देखो, न्यूज़ चैनल ज़्यादा मत देखो आप। और बहुत प्रोग्राम है ना, नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है। नेगेटिविटी हम ड्रॉ करते हैं ना सर, ड्रॉ करते हैं हम, बार बार खींचते हैं अपनी तरफ। नेगेटिव थोड़ी आती है अपने पास, हमारे आसपास सब कुछ घूम रहा है, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी सब घूम रही है। जैसा हमारा ऑरा होगा वैसी चीज़ हम सेम एनर्जी सेम अटैक करती है। करोड़पति आदमी कमांड डालेगा ना लाके, तो उसके सारे पैसे आ जाते हैं, कोई दे जाएगा, लो लाई ले लो। मनी करता है। राइट। गरीब आदमी वो पैसा नहीं खींच सकता, उसको गरीबी ने घेर लिया, उसके दिमाग में बैठ गई है, मैं पैसा नहीं कमा सकता, ये तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। मन को विश्वास दिलाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, जो लोग पूजा करते हैं, तो पूजा की एक सही कोई विधि होती है, या फिर पूजा करना ही छोड़ दे, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही काम करे? सर वो पूजा कर ही नहीं पाते, उनका ध्यान ही नहीं लगता बेचारों का। एक तो 27 की 108 की माला ले लेते हैं ये लोग। हाँ, 108 की माला लेते हैं ना, नहीं लेनी है 108 की माला। अच्छा। 108 की माला में महामृत्युंजय पाठ करने जाओगे और 10 मिनट 15 मिनट लग जाएंगे आपको आधा माला करने, कह रहा फिर माला देखते हैं, फिर माला देखते हैं। आप छोटा पाठ लो, उतना इफेक्ट आएगा। 27 की माला लो, पहले 27 की प्रैक्टिस करो, फिर ठीक है। 108 की अब नहीं, मैं भी ऐसे ही करता था। 108 की माला मैं देखता था कब खत्म हो, वो फॉर्मेलिटी होगी ना, वो फॉर्मेलिटी होगी। तो आप 27 की माला ले लो, आप 3 बार नाम ले लो, दिल से नाम ले लो। जब बहुत दुखी होते हो, परेशान होते हो, वो भी टाइम ऐसा होता है कि आपकी सुनी जाती है, उस वक्त माला कर लो ना आप। दुखी आदत पड़ गई ना, दुखी होने की आदत। सर हमने ज़िंदगी भर लोगों पर इल्ज़ाम लगाया है, कभी ग्रह को दोषी ठहराते हैं, कभी माँ बाप, कभी किस्मत को, कभी भगवान को। हमने अपने अंदर झाँका ही नहीं कभी। मैं आपको एक बात कहता हूँ, सिर्फ एक बात जो तो कहता हूँ, सिर्फ आप अपनी सोच ठीक कर लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा भाग्य कैसे बनता है, थॉट वर्ड्स, जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं, वैसे एक्शन करते हैं हम, वो हमारी हैबिट बन जाती है। कैरेक्टर डेस्टिनी 6 पॉइंट्स हैं। हमें अल्टीमेट क्या ठीक करना पड़ेगा, सोच को ठीक करना पड़ेगा। एक सिंपल सा काम है ना, सोच ठीक कर लो ना, प्योरिफिकेशन कर लो आप। ओके। मैं बताऊंगा आज, आप कर लोगे, लेकिन लोग 10 दिन करते हैं, 5 दिन करते हैं, उसके बाद कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं है। अरे सदियों का तूने पूरा कर इकट्ठा कर रखा है, सफाई करने में टाइम तो लगेगा ना, लेकिन होगा जरूर होगा, जो मैं कहूँगा जरूर होगा आपका। और जो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा लाते हैं, विचार उस तरीके का होता है जी, उसको सही कैसे करना होता है?
नेगेटिविटी को जी। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भरोसा लेके चलता है लेकिन काम बन नहीं रहा होता, फिर उनकी नेगेटिविटी थॉट आती है, इधर उधर भटक जाता है ध्यान, उसको ठीक कैसे करें? सर चैरिटी बिगिंस एट होम। हम घर से क्या भाव लेके चलते हैं? घर में हम अपना रोब, जो कहते हैं ना निखटू बच्चे हैं ना, वो ज़्यादा रोब झाड़ता है, कमाई है नहीं, डिप्रेशन, थोड़ा डिप्रेशन में सब कुछ है, वो घर से लड़के ही जाता है हमेशा, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल के जाता है। हमें अपनी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा। मेरा मतलब घर में जो लक्ष्मी है ना, वाइफ है, बेटी है, उनका ही मूड ख़राब हो गया तो आपका काम कभी नहीं बन सकता। हमें घर में पहले शांति लानी पड़ेगी, घर में खुशी लानी पड़ेगी। मैं सर देखता हूँ, मैं बड़े डीपली देखता हूँ, इंसान स्वयं गलतियाँ करता है, स्वयं गलतियाँ। ग्रह का कोई काम ही नहीं है। मंगल से पूछा मैंने, तू कर्ज दिलाता है? कहते ये तो खुद ही बैंक गए थे लेने के लिए, मैं तो दिलाते नहीं उनको। मंगल कहाँ कर्ज दिलाता आप? जब आपको पता है मंगल खराब हो जाता है, फिर आपको पहले खराब करते हो, फिर उसको खुश करते हो। आप लोन मत लो ना। सारा सिस्टम जो कोलैप्स किया है, हमने लोन लिया है, आगे कर्जा दिया हुआ है, दोनों फंसे हुए देने वाले। इसका क्या उपाय हो सकता है जी? राइट। कर्जा वो आदमी ले गया, देने वाला मैं हूँ, मैंने उससे लिया है। मैं आपको तो हील कर सकता हूँ, मैं उसको नहीं जानता, मैं इसको नहीं जानता, मैं कैसे हील करूँगा? पॉसिबल नहीं है ना। राइट। तीनों को हील करना पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब है, अगर कोई क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करता है तो आप उसको फिर कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकते, या कैसे देते आप मैं सॉल्यूशन? इसको कहता हूँ कि पहले अपने आप को उधार देना बंद करो। उधार का ज़माना नहीं है, उधार लेना बंद करो। आप ऐसा बिजनेस नहीं है, हम उनको मत देखो जो जिनके सेट ऑलरेडी काम सेट हैं, वो तो ठीक है। अगर आप 10 लाख का लोन ले लो तो देना बड़ा मुश्किल है। मैं भी इस चक्कर से निकला हूँ, हम वापस नहीं कर सकते। हम जब भी लोन लेता है, जो तंगी वाला आदमी लोन लेता है, सबसे पहले दिन रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएगा, थोड़े बहुत घर के कम सोफ़ा ठीक रहेगा तो 50-60 हज़ार रुपये खर्च कर देगा, जो उसकी कमाई है ना बराबर कर देगा। राइट। फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। जो कर्म योगी हैं, कर्म योगी पैसे को यूटिलाइज करना जानते हैं। वो क्या करते हैं, जो पैसा उस काम के लिए है, उस काम के लिए यूज़ करेंगे, उसको मल्टीप्लाई के पहले प्री प्लान होता है कि मुझे कैसे यूटिलाइज पैसे कैसे करना। पैसा इजी रहेगा ना। जब किसी को पैसा मिल जाता है, तंगी में होता है, तो कोई भी आदमी होता है गलती करता ही करता है, तो वो पैसे ख़राब करते हैं। हमें उधार देना बंद करना पड़ेगा। आप अगर 10,000 का उधार फंस गया तो आपने 1 लाख का तो जो कमाई थी ख़त्म होगी ना आपकी। बिल्कुल। छोटे व्यापारी को उधार नहीं देना चाहिए, कम कमा लो। आने वाले इस ज़माने के अंदर फैक्चुअल पोजीशन यही है कि सब उधार में फंसे हुए हैं, लेके फंसे हैं, दे के फंसे हैं। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ, ये यहाँ देखता हूँ कर्जा फंसा है। लेना भी बहुत है, देना भी बहुत है, तो क्या इलाज है? आप तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन तो ख़त्म हो गया, कम खा लो ना। सर बंद करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल बात है ये, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। आपसे मतलब क्लाइंट जो बात करता होगा तो उसको तो आप अच्छे से हील कर देते होगे, हैं? नहीं, मैं देखो, मैं एक्चुअल जी। कुछ बताता हूँ, क्योंकि मैं सारी स्टेज से गुजरा हूँ ना जी। मैं गुजरा हूँ, मैंने कर्जे लिए भी हैं, दिए भी हैं, सारे काम किए हैं। कर्जा लेके वापस करना बहुत मुश्किल काम है, छोटे काम से। आपकी प्लानिंग नहीं है ना। मैंने क्या बोला, हिसाब खराब हो जाए तो सीए के पास जाओ, पेशाब खराब तो डॉक्टर के पास डॉक्टर जाओ, के पास जाओ। ठीक है ना। इलाज यही है जी। पैसा कोई भी तरीका नहीं है, कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है मुझे आज एक आदमी दिखा दो जिसने सोल्यूशन के और पैसे आगे हो, नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। हमें फैक्ट, सामने वाले को फैक्ट बताना चाहिए। ऐसा कोई तरीका नहीं है, मैं उसको नहीं हील कर सकता। उसके भी चक्रा बंद है, वो भी तंग है, देने वाला भी तंग है। ओके। मुंशी प्रेमचंद ने उधार लिया था, सदियों से कहानी आ रही है। अच्छा। उसने गली बदल ली थी। अच्छा। पनवाड़ी याद कर, सामने आएगा तो याद कर आवाज़ मारेगा। उसने गली बदल ली थी, इतना बड़ा राइटर था। कर्जा कोई भी नहीं दे पाया था। जो लोन के चक्र में फंस जाता है, लोन पे लोन लेता चला जाता यस है, यस यस। उसी में ही देखिए, चक्रव्यूह में घूमता रह जाता है। मैं ओपनली कह रहा हूँ, मैं सबको कह रहा हूँ, जो कर सकता है उसकी मेहरबानी। ऐसा कोई समाधान नहीं, मेरे पास तो ऐसा समाधान कोई भी नहीं है। मैं वैसे भी सर, मैं जीवन यात्रा पे ज़्यादा काम करता हूँ, जिसके बारे में लोग नहीं सोचते। मैं कहता हूँ जिसने कभी रतन टाटा बनना हो या बहुत बड़ा आदमी बनना हो, उच्च कोटि का, रतन टाटा जी अमीर आदमी नहीं है, एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। लेंस वाले हैं, जैसे सारे लोग हैं, बड़े अच्छे इंसान भी हैं। हम लोग बिना बात के आदत है गालियाँ देने की। मोदी साहब हैं, इनके पैरामीटर्स तो देखिए आप, मैंने इनको चेक किया मोदी साहब को। अच्छा। सर देखिए, भीड़ इनके पीछे क्यों आती है? जहाँ जाते हैं भीड़ आती है, फॉरेन में भीड़ आती है। इनका ऑरा बहुत बड़ा है जी। इनका चेतना का स्तर बड़ा ऊंचा है, समय से परे है किसी की। सर चेतना का स्तर 20 से लेके 1000 तक होता है। अच्छा। सबको पता है, सबको लिखा हुआ है, उसको मापना किसी के बस की बात नहीं है। मैं 10 सेकंड में बताता हूँ इस आदमी का चेतना स्तर ये है। जब मैंने मोदी साहब का देखा तो कोई मानेगा नहीं, इतना कमाल के आदमी है वो।
वंडरफुल मैन, सच में योगी है वो। ओके। यस, योगी है। इसको जो गाली देगा अपना नुकसान करेगा। अभी एक मैं नाम तो नहीं लूँगा सीएम का। हाँ, नहीं समझ गए हम सब। शुगर है, ठीक है जी। उसकी शुगर, इतने तेरे आसपास डॉक्टर हैं, सब कुछ है, शुगर उसकी बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। कारण एक ही है शुगर का। अगर हमारी शुगर 200-250 होती है तो हमारे खान पीन का फ़र्क, खाने पीने में नुकसान है, गलती है को हमारी। अगर शुगर हमारी 500 है तो एक ही कारण उसका होता है। वो मैंने सैकड़ों बंदों घुमाया, उनकी कमी यही निकली। मैं ये करते हो आप? कहता हाँ जी ये करता हूँ। ये दूर कर लें तो ठीक हो सकता है। बिल्कुल। मैं ना एक बात सब लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे सर बैठे हैं ना, ये आप इनसे एक बार बात करके देखिए, ये आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है वो ज़रूर पकड़ाते हैं। क्यों सर? सर मेरे पास नहीं होता, मना कर देता हूँ मैं मना नहीं, कर। मेरे को लगता है कि जितने भी क्लाइंट इनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि इनके जो क्लाइंट है वो मेरे से भी बात कर चुके हैं कई लोग, तो उन सबको जो है सॉल्यूशन मिला। और आप पिछली वीडियो में जाके इनके चेक कीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि सब लोगों ने जो इनसे बात करके हटे हैं वो इनके लिए पॉजिटिव ही बोलते हैं कि हमारा बिल्कुल इन्होंने माइंड को कुछ अलग ही कर दिया, चेंज ही कर दिया। तो ये बहुत आप फायदा पहुंचाते हैं। आई थिंक ये सर सिर्फ बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता, लेकिन आई थिंक सभी आप कर रहे सर हैं। मैं ना ये कहता हूँ, लोगों के पास जो लोग समझ जाते हैं उनके पास पावर्स ऑलरेडी हैं अपनी, उनके पावर्स हैं, उनको बताना पड़ता है। हनुमान जी को जगाना पड़ा था ना कि आप गए थे, राइट, समुद्र देख रहे थे, उनको जगाया कि तुम समुद्र पार कि कर तुम सकते पार हो। कर सकते हो। आप भी उनमें, आप भी तो वही लोग हो, वही तो सब कुछ है तुम्हारे पास। जागते नहीं हो, विश्वास, आत्मविश्वास नहीं है। मेरे जैसा निकम्मा आदमी जिसकी बीए में कंपार्टमेंट आई थी हिंदी के अंदर, मेरी हिंदी में कंपार्टमेंट आई थी सर, अच्छा तो आज तक यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड है। अच्छा। कहते हैं बंदा मुझे देखने आते हैं, कौन सा बंदा हिंदी में कंपार्टमेंट। तो मेरे घर वाले, अच्छी बात ये हुई थी, मेरे घर वाले कहते हैं आपने एमए करनी है, तो अच्छा मुझे नहीं पढ़ना था आगे। लास्ट पेपर हिंदी का था तो मैं आधा पेपर छोड़ के आ गया। अच्छा। कंपार्टमेंट एमए नहीं करनी पड़ेगी। ओके। मैं चलिए, बहुत बढ़िया बात बोली। अब चलते चलते आप कुछ बताइए कि अगर आप कुछ और कुछ बता सके जो प्रैक्टिकली जो आप हेल्प कर सकते हैं लोगों की, वो मैं आपके ऊपर पूरा बात छोड़ता हूँ कि आप कैसे क्या क्या कर सकते हैं। सर हेल्थ इशू मेन है, हेल्थ का इशू मेन है, ठीक है ना जी। लोगों को मेरे पास ज़्यादा प्रॉब्लम आती, घोटों में दर्द है, जोड़ों का दर्द है, ठीक है जी। और इसके दो कारण हैं जी। एक तो हम सन में नहीं बैठते, सन में तो सबको पता है सन में बैठना चाहिए आधा घंटा। कमर में दर्द है, अगर 2-3 महीने आप सन में बैठ के धूप लगवाएंगे, दोपहर में नहीं बैठना, जब सन का टाइम होता है तो आपके कमर दर्द ठीक हो जाएगा। सेकेंडली, जितने भी हमारे बॉडी जड़ हो जाती है, मतलब जैसे क्या बोलते हैं, मतलब भारी हो जाती है, राइट। हमारा आकाश तत्व की कमी है हमारे अंदर, आकाश तत्व कम होता है। ओके। आप जितने लोग बैठे हो, आप प्रैक्टिकली देखो आकाश में कितनी देर जाते हैं हम। घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं हम, गाड़ी से ऑफिस, आकाश तत्व में नहीं जाते हम, हमने उसकी वैल्यू कभी डाली नहीं है। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी के अंदर है हमारी आकाश तत्व से आती है। जब बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो हमारे जोड़ों में दर्द होना, सब जगह प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। आकाश तत्वों से कंटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, उसके नीचे आना बहुत ज़रूरी है, ओपन में बैठना बहुत ज़रूरी है। सब लोग अपना, किसी को देख लो आप, मैं अपने आप को भी देखता, गाड़ी से वहाँ कभी माना ही नहीं मैं, पर मैं सुबह सवेरे निकलते आकाश के नीचे जाता हूँ मैं, और मैं काफ़ी देर खड़ा होता हूँ। मेरी बॉडी बड़ी फ्लेक्सिबल है। अच्छा। आपकी बड़ी एक झट से खड़े हो जाओगे, एक झट से वहाँ पहुँच जाओगे। आकाश तत्व है, आकाश तत्व सारे ब्रह्मांड को उसने थामा हुआ है। हम उठते हैं, बैठते हैं, आकाश तत्व को जैसे बैठते हैं। जितने ब्रह्मांड है, सूर्य है, चंद्र है, सारे ग्रह हैं, सबको आकाश ने थामा हुआ है। हम उसका ध्यान नहीं देते। अब प्रैक्टिकल देखो, नहीं देखते ना कभी हम। आप खुले में जाइए, आप चमत्कार की उम्मीद मत करिए कि 2 दिन में ठीक हो जाएगा। आप ठीक होने शुरू हो जाओगे। जो ठीक है वो दूर आकाश में जाया करें, आकाश को प्रणाम करना चाहिए। आपको क्या करना है कि ऐसे करना, आकाश को देखना, आकाश को 5 बार बोलना है, ओ स्काई थैंक यू वेरी मच फॉर होल्डिंग मी, स्काई थैंक यू वेरी मच फॉर होल्डिंग मी। 5 बार बोल दो आप। ओके। आकाश बोलना है, आकाश मुझे थामने के लिए धन्यवाद, आकाश में थामने धन्यवाद। आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा। प्यार से बोलोगे, आप ठीक होना शुरू हो जाओगे। ये छत पे जाके अगर इंसान बोले, ओपन में बोलिए ना आप। हाथ ऐसे ऊपर रखिए, मेरा हाथ थोड़ा आता है, ऐसे ऊपर रख के ऊपर देखिए, आकाश को देखो, आप बोलो 5 बार, आपका कनेक्शन हो जाएगा। ओके। आकाश तत्व से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल इससे जुड़ जाओगे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। हमारी कॉन्स्टिपेशन होती, कुछ होती है,
हम ज़्यादा खाते हैं, हमारे अंदर आकाश तत्व जहाँ भी जो खाली जगह है सब आकाश तत्व है हमारे पास, आसपास आकाश तत्व है जी। हमारे अंदर भी खाली जगह है, आकाश तत्व है। हम ज़्यादा खा लेते हैं, भारी खा लेते हैं, आकाश तत्व मूव नहीं कर पाता, लार्ज इंटेस्टाइन बंद हो जाती है, हमारी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। आपने बोला कॉन्स्टिपेशन, पेट का इलाज, तो हमें कम खाना खाना चाहिए। ओके उसमें आकाश तत्व के जाने की जगह होनी चाहिए, उसको पुश करने की जगह होनी चाहिए, ओके। वो हमें आकाश तत्व की ज़रूरत होती है हमें। चलते चलते एक चीज़ छोटी सी और बता दीजिए कि ये ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी अगर किसी के अंदर हो, वो अगर दूर करना हो तो उसमें आप कैसे हेल्प करते हैं? मैं उसको ना एक टेक्निक बताता हूँ जो मैं पब्लिकली नहीं बता सकता। टेक्निक होती है ब्लैक मैजिक दूर करने के लिए। अच्छा। एक तो ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर आता क्यों है, हमारा वारा बड़ा वीक हो जाता है जब हम डर जाते हैं किसी चीज़ से। हम एक तो रोज़ तो हम टीवी पे देखते हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, सारा दिन किताबें पढ़ते हैं, फिर रात को दिखाई दे रहा है भूत आ गया, भूत आ गया, नहीं हाँ। आया, तब भी ब्लैक मैजिक हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। राइट। हमारे आसपास सब कुछ है ना जी, आप जिसको नहीं छेड़ोगे तो नहीं आएगी ना आपके पास। आप छेड़ते हो, बार बार छेड़ते हो आप उनको। हमें नहीं याद करना, हमें नहीं देखना उनको ज़्यादा। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। क्योर। बेटर तो आप मत करो ना। देखो उनका संसार अलग है, वो नेगेटिव है, आप वो आपका गला भी दबा देंगे, कुछ भी कर सकती हैं। वो तभी दबाएंगे जब आप छेड़ोगे तो किसी को आप। लेकिन मान लो फिर भी अगर किसी के पास है ऐसी नेगेटिविटी, उसकी आप कैसे हेल्प करेंगे? वैसे तो इसमें जो पार्ट है बजरंग बली का पार्ट करते हैं, वो स्वयं करे तो ठीक हो जाता है। ओके। मैं वो भी बताऊंगा, नेक्स्ट में बताऊंगा आपको कि जितनी बड़ी बड़ी नेगेटिविटी हो आपके घर से रिमूव हो जाएगी बिल्कुल। ओके। बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी वो भी और रिमूव। अगर आपसे कोई कांटेक्ट करता है तो आप हेल्प कर देंगे उनकी? हाँ मैं कर देता हूँ बिल्कुल। आप ये कर लीजिए, मैं कहता आप ही कर लो ना, आप यही करना है आपने, कर लो ना आप। जी। सारी चीज़ अपने पास क्यों रखनी है, सबको दे के जाना। मैं बहुत कुछ दे के जाऊँगा, राइट। बहुत कुछ आने वाला है सर। कभी ना आप कुछ आयाम ऐसे हैं जिनके बारे में हम चर्चा नहीं करते, लोग इसलिए नहीं कर पाते कि अपनी उलझन में उलझे हुए हैं। ये जन्म नहीं, अगला जन्म भी हमें चेंज करना संवारना पड़ेगा, ये भी समझ जाएगा। ओके। मैं 7 पॉइंट ऐसे बताऊंगा, कभी अगर 7 पॉइंट आदमी कर ले, मानव से महामानव बन जाएगा। अगले पॉडकास्ट में आप क्या बताने वाले हैं, बता के जाइए। आप जो पूछोगे बताऊंगा मैं। अच्छा। अभी तो आपने पूछा ही नहीं मेरे से कुछ। नहीं, लेकिन आज आपने जो पॉडकास्ट में क्लियर किया सब काफी चीजें क्लियर कर सर मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए। मैं कुछ भी छुपाता नहीं हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आपने अगर करना है तो आपको मंत्र जाप करना चाहिए, बहुत शक्ति है इसके अंदर। हम मंत्र जाप क्यों नहीं करते, हमें कुछ महसूस ही नहीं होता, हमें वाइब्स ही नहीं आती। हम 8 घंटे क्यों बैठ जाते हैं, जब हम बैठते हैं तो हमारे साथ चमत्कार होने शुरू, हमारी बॉडी वाइब्रेट होनी शुरू हो जाती है, हमें कुछ कलर्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, हमारे लेफ्ट हैंड नक से शिक तक हमें कुछ और होना शुरू हो जाता है। हम इसलिए कर पाते हैं। ओके। वो लोग नहीं कर पाते, उनकी गलती नहीं है। अगर वो ध्यान करेंगे सही से तो जरूर होगा। अगर पाठ भी करेंगे, ठीक है ना जी। तरीके अगर आपने उच्च लोक को प्राप्त करना, 3 तरीके हैं। ध्यान अवस्था है, कर्म योग भी है, मंत्रोच्चारण भी है। हम कहीं भी जाते हैं, कुछ कहीं भी जाते हैं, नेगेटिव बात हो रही है, हमने रिसीव नहीं करना, तो हम ऐसे जैसे आप बैठे ऐसे बैठ जाओ, ऐसे पैर क्रॉस कर लो आप। कोई नेगेटिव बात कर रहा है, आप मना नहीं कर सकते उसको। ओके। मीन्स यू आर नॉट रिसीविंग, आप ऐसे क्रॉस कर लीजिए। और अगर हमें कहीं से रिसीव करना है तो सीधे बैठने चाहिए। सीधे बैठने जो हम रिसीव करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते पैर क्रॉस कर लीजिए आप। ओके। सिंपल समाधान है। नेवल पे हाथ रख लीजिए आप। हमारी नेगेटिविटी कहाँ से, नेवल से आती है। जब हमें डर लगता है, हमारे एकदम पेट में गड़बड़ होती है ना, डरते हैं जब हम, तो हमें नेवल कवर कर लेना है। नेवल कवर कर लो आप, ठीक हो जाओगे, आपको नेगेटिविटी आपके पास नहीं आएगी। ओके। लेकिन अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। ऑरा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। हमारा ऑरा जैसे 16 फुट ऑरा होना चाहिए कम से कम, हमारा आउटर ऑरा 16 फुट होना चाहिए। 12, 16, 14। मैंने लोगों को देखा है कि 3-3, 4-4 फुट हो रहा है। वो किसी भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। कोई भी नेगेटिव गला पकड़ सकती है, जहाँ आते आते किसी गला पकड़, कोई बीमारी से पकड़ सकती है, ठीक है ना जी। तो वो ऑरा स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। चलिए चलते चलते एक छोटी सी बात बता दीजिए कि जो आपने कहा था कि कार्ड को जो है वो स्वैप ना करा कीजिए अगर आपको मनी बचाने है, तो क्या कहने का मतलब था, थोड़ा उसको क्लियर कर दीजिए। सर कार्ड में ना तकलीफ नहीं होती ना, अगर आप जेब से पैसे निकालोगे। ओके। पैसा एनर्जी है। जब दोगे ना 5,000 गिनो, 100 को 5,000 नोट गिनोगे, दारू के लिए दे रहे हो पैसे, क्लब के पैसे दे रहे हो, तो पता लगता है। चेक देना बड़ा आसान है। जब आप कैश की आदत डाल लो, आपके आधे खर्चे कम हो जाएंगे। यानी कि जहाँ खर्चा करे कैश में करे। कैश में खर्चा कीजिए, आपको आदत देखना, आधे खर्चे हो जाएंगे आपके। 2 बार तो दोगे, आप इतना बिल नहीं दे पाओगे, होटल का 5,000 का बिल नहीं दे पाओगे। राइट। ऑनलाइन ऑर्डर है, कितना, हाँ भाई ये ले आओ, घर के ये ले आओ, इतनी चाहिए, कार्ड स्वाइप किया, ले कार्ड लो, कर लो। क्या कमाल करते हैं आप लोग जी। वो कार्ड थोड़ी है, आपकी लाइबिलिटी बन रही है, आपकी बीमारी का कारण बन रहा है। 80% लोग बीमार इसी वजह से हैं। कुछ कह ही नहीं पाते किसी को, अपनी बात कह ही नहीं पाते।
तुम बाजार का खाना खा रहे हो, बीमारी भी तो ले रहे हो, ज़्यादा खा रहे हो, फुकरा बनती में मंगा रहे हो, ये भी मंगा लो, वही मंगा लो, अलग पैसे नहीं लग रहे हैं ना आपके। जब पैसे देने पड़ते हैं फिर पता लगता है। चलिए, बहुत ही आज शानदार सारी बातें पता लगी हमें, और सब एक तरीके से डाउट सर ने क्लियर कर दिया। मेरा तो हो गया, आप लोगों का अगर कुछ रह गया तो कमेंट में ज़रूर बताना। बट आज इन्होंने सारा खुल के बताया कि किस तरीके से एक प्रोसेस चलता है और कैसे कैसे किया जाता है। और हाँ, पर्सनल प्रॉब्लम अगर आपको किसी को भी सर से पूछनी हो तो सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं सच बता रहा हूँ, जहाँ इतना जो ये बता रहे हैं ये सिर्फ 20% है, बाकी का 80% आपको इनसे बात करके क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो आज की वीडियो कैसी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड्स आपसे मिस ना हो जाए सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, Thank you, sir. थैंक यू सो मच।